नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम साथियों को मेरा प्यार भरा सलाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ कड़वी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। शायद मेरी ये गुफ्तगू सुनकर आप लोग कहेंगे कि कितना और स्मार्ट बन रहा है या फिर हमको समझा रहा है, और हो सकता है कि आपको मेरी बातें गलत भी लगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना ज़िंदगी के अंदर, कि जो बात कड़वी होती है वो सच होती है। देखिए, मेरा कहना है उन लोगों से जो लोग स्टॉक मार्केट को नहीं समझते। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि उन लोगों को स्टॉक मार्केट छोड़ देना चाहिए जो ये बातें नहीं समझते, जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप प्रॉफिट बना सकते हो, हर दिन बना सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि जो आप हर दिन नहीं बना पाते, लेकिन अगर आप हर दिन नहीं बना पा रहे तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो। साल में या महीने में एक आध मर्तबा ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि आपके ट्रेड गलत साबित होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि हम उसी जगह पर डटकर खड़े हो जाए और ये कहें कि नहीं, ये तो ऊपर ही जाएगा, और हम उससे बाहर नहीं निकलते, यानी कि हम उसमें स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते। तो चलिए, अगर किसी में हम स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर भी लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि हम फ़ौरन से फिर किसी और स्टॉक में ट्रेड कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि अब इसे हमें कवर करना है जो ये हमारा लॉस हुआ है, और कवर होने के बजाय वो लॉस और ज़्यादा लॉस में बढ़ जाता है। पहले वो उस स्टॉक का लॉस था, अब इस वाले स्टॉक का लॉस भी उसमें एवरेज हो जाता है। 500 का एवरेज 1112 में, 500 का लॉस 1100-1200 रुपये में तब्दील हो जाता है। आखिर ये क्या गलती है, क्या मिस्टेक होती है हमसे, क्यों ऐसा होता है, कौन सी दो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, उन्हीं पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ी गलती जो है वो है स्टॉप लॉस। मार्केट में एक चीज़ हमेशा इंसान को लॉस से बचाती है, वो होती है स्टॉप लॉस। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर आप किसी जंग में जा रहे हो या आप कहीं पर जा रहे हो, आपको पीछे वापस आने का रास्ता मालूम होना चाहिए, या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें कैसे आना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप चले जा रहे हैं तो आप जाते ही रहेंगे, वापस आएंगे ही नहीं। आपको वापस भी आना है। किस जगह से वापस आना है, आपको वो जगह तय करनी होती है। उसी जगह को स्टॉप लॉस कहते हैं, और उसको दीवार का भी नाम दे सकते हैं। जैसे हमारे घर का ये दायरा है, इस दीवार के अंदर हमारा घर है, बाहर हमारा एरिया नहीं है। हम वहाँ पर कोई इमारत नहीं बना सकते, कोई बिल्डिंग खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी है ही नहीं। तो ऐसे ही हमें अपने स्टॉक्स में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो लोग करते हैं वो क्या होता है, कभी भी उनका पूरा का पूरा पैसा ख़त्म नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। इस हफ्ते अगर आपने हर दिन भी स्टॉप लॉस लिया तो आने वाले हफ्ते में 1 या 2 दिन के अंदर ही आपका लॉस कवर हो जाता है, अगर आप अपने ट्रेड के एतबार से स्टॉप लॉस लेते हो। देखिए, अगर आप 2-3 दिन का ट्रेड करते हैं फिर तो आपको 2% या थोड़ा उससे ज़्यादा अपना स्टॉप लॉस रखना होता है। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो फिर आपको 5% तक का जो है स्टॉप लॉस रखना होता है। या फिर अगर आप शॉर्ट टर्म का ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना होता है। जब आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं और परसेंट वाइज इस्तेमाल करते हैं, बशर्ते कि आपकी एंट्री सही जगह पर हो। पता लगा कि एक कैंडल बन गया किसी स्टॉक में 5-7% का, आपने वहीं पर उसमें एंट्री बना ली, अरे भाई अब वो वहाँ से 2-3% नीचे आ गया तभी तो ऊपर जाएगा। जो नीचे लोग बच गए हैं उनको वापस अपने साथ लेकर फिर ऊपर जाता है। तो इसलिए आपको स्टॉक चलने से पहले ख़रीदना होता है और उस जगह स्टॉप लॉस लगाना होता है। उसको बोलते हैं स्मार्ट ट्रेडर, और वो होता है एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वाला काम। उसमें स्टॉप लॉस भी होता है, सही जगह पर एंट्री भी होती है। लॉस के चांसेस कम होते हैं, प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है, और स्टॉक को नीचे जब वो कोई इसने मिसाल के तौर पर 2-3 ग्रीन कैंडल बना ली, मत खरीदो। अगर देखना है तो ये देखो इसका पास में कोई रेजिस्टेंस है, अगर नहीं है फिर तो ख़रीद सकते हैं।
अगर है, चाहे वो 2-3 रुपए ऊपर है तो मत लो। आपको पता भी नहीं लगेगा कि सुबह वहीं पर ओपन होकर सीधा डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए उसका वहाँ पर आने का इंतज़ार करो, जब वहाँ पर आ जाए फिर उसको ख़रीदो और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। तो ये हो गई पहली बात, इसको अपने पल्ले बांध लेना और इस पर अमल करना, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते और आप मार्केट को समझते भी नहीं है तो भाई मार्केट को छोड़ दो, आपको नुकसान होगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ आती है ओवर ट्रेडिंग। चलिए आप मान लीजिए आपको स्टॉप लॉस लग जाता है और आप ये सोच लेते हैं कि भाई मैं अब ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन आप अपने आप को 30 मार खा समझते हैं और आप क्या करते हैं कि आप दोबारा से फिर ट्रेड में घुस जाते हैं। अरे भाई, अगर मार्केट अच्छा होता तो ये आपका स्टॉप लॉस क्यों जाता, ये तो सोचिए ना। जब आपका स्टॉप लॉस चला गया तो अब आप इंतज़ार करिए, रीज़न ढूंढिए, मार्केट क्यों डाउन गया, क्यों स्टॉक हमारा लॉस कर गया, हमने गलत जगह पर एंट्री तो नहीं की, हमने सपोर्ट पर स्टॉक को ख़रीदा या नहीं, और निफ्टी कहाँ पर है। जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो क्या होगा कि आप ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने देखा भाई कोई गलत न्यूज़ तो नहीं है, ठीक है कोई गलत न्यूज़ नहीं है, फिर आपने देखा अरे ये तो गलत जगह पर एंट्री ले ली थी, फिर आप क्या करेंगे, आज छोड़ देंगे, या फिर किसी, अगर मार्केट सही होगा तो तब किसी ऐसी जगह पर एंट्री लेंगे जहां पर स्टॉक कोई और दूसरा सही सपोर्ट पर होगा। जब आप एंट्री ले लेंगे तो वहां पर भी आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना होगा। और अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो फिर आपको हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 मरतबा ही ट्रेड करनी चाहिए, और अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेड करते हो तो आपको महीने में 2-3 मरतबा ट्रेड करनी चाहिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म की ट्रेड करते हो तो फिर आपको साल में 2-3 मरतबा ट्रेड करनी चाहिए। दोस्तों, ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं मार्केट की, अगर आप इन पर अमल करेंगे तो लॉस से बचे रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होता रहेगा और आपको स्टॉक मार्केट छोड़ देना चाहिए मेरे एतबार से, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते और ट्रेडिंग से नहीं बच सकते। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, हम अपस्टॉक का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से अपना अकाउंट ओपन करिए और हमारे साथ अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। हम आपको कोर्स फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएफ, और उसी के साथ साथ प्रीमियम ब्रॉडकास्ट जो अपस्टॉक की है वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों, उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो।